पहले से ही फुल है। सुनो बेटा, अंदर आ जाओ। आप एक मिनट आप ऐसे सुनो कि आप उस स्थल पर खड़े हो जहाँ 4वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के जो राजा थे कुमार गुप्त ने इस यूनिवर्सिटी के क्या किए थे, स्थापना किए थे। उसके बाद उत्तरोत्तर जैसे जैसे जो भी राजा साम्राज्य, जिनका भी साम्राज्य आया उनको बढ़ाया और ये बताएंगे। हाँ, ये जो अपने काट का जो देख रहे हैं, ये फिलहाल बाद में दिया हुआ है, व्हील चेयर के लिए डाला गया है। जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं उसमें सारे पत्थर का ये पिलर था और इसके ऊपर उपछत हो गया। दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देख रहे हैं, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध का मूर्ति था। मूर्तियाँ खुदाई में जो टूटा है ये म्यूजियम में रखा गया। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे इंट्री हॉस्टल में, तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवार है जो जला हुआ इसका दाग देख रहे हैं। ऊपर का जो दीवार है ये मेंटेन किया हुआ है, रिपेयरिंग। और 6 महीना तक यहाँ का जो पुस्तक जला, उस समय पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सबको बंद रहता है। दीवार कितना होता है देखो। देखिए हम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अभी एंट्री कर चुके हैं। यहाँ के नालियाँ उलिया भी देखते हैं, यहाँ की नालियाँ और अंदर भी देखते हैं। यहाँ की नालियाँ ऐसी बनी हुई थी। अरे सुन लीजिए, यह जो आपका बाथरूम हो गया और उस समय आपका ये अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम नाला में डाला गया। माने उस समय जब इसकी जुड़ाई किया जाता था उस वक्त सीमेंट नहीं था, चूना, सुर्की, गुड़, उड़द दाल, बेल, मिट्टी, सारा चीज मिलाकर पहले इसकी जुड़ाई किया जाता था। इतना चौड़ा इसमें नहीं आ रहा है। अरे तो यहाँ के देखिए, हम यहाँ का अंदर का भी भाग दिखा देते हैं। यहाँ की नालियाँ ऐसी बनी हुई करती थी और यहाँ पर नहाने के लिए, ये नहाने के लिए रूम बनाया गया था। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाथरूम था उस समय का। कि अब अभी हम लोग आगे और भी देखना चाहते हैं। इधर दिखा रहे हैं आपको कि हाँ, और इधर क्या क्या है। देखिए जैसे हमारे सर बता रहे हैं अभी कुछ। रहने के लिए कमरा है, एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है, रहने का रूम हो गया सब सारा। एक कमरे में उस समय एक विद्यार्थी रहते थे, जहाँ का मतलब इतना ही बड़ा कमरा रहता था। लगभग ये है 5 बाई 5 का शाखा है, चलता बहुत ही चूखा घूमेगा। देखिए उस समय का ये विद्यार्थियों का रूम रहा करता था। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ा करते थे, उस समय इसी एक रूम में एक ही विद्यार्थी रहा करता था। देखिए हमारे सब रहा करते थे। देखिए देखिए आप ये जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े देख रहे हैं, उसमें सारे पत्थर का ये पिलर था, इसके ऊपर छत हो गया। ये स्थान लेक्चर स्टेज और ये लेक्चर हॉल, माने पूरे एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। जब ये 2nd फ्लोर ये टूट गया ना, तो 3rd फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। कुछ समझ पाए? देखिए यहाँ हमारे सर जी बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं भोजपुरी में। आप एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट। देखिए जो पत्थर देखो, इसको, इस पत्थर में माइका की मात्रा क्या है, समझ रहा है माइका ना? यस सर। देख रहे हैं, ये जस्ट आप यहाँ से कोडरमा जाएंगे 50-60 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो पूरे कोडरमा में एक बेल्ट है, चौड़ी पट्टी है, जिसमें पत्थर जहाँ से भी निकलेंगे उसमें माइका यानी अभ्रक मिलेंगे आपको, वहाँ से निकला हुआ है। और इसके बाद ये जो ये है वेन है मतलब नस की तरह दूसरे चीज की तरफ आया है और माइका उसे चिपक गया था। ये बात नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। सुनेंगे। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। नालंदा में आप सभी का वेलकम, स्वागत है। ये चीज़ आप नालंदा जो विश्वविद्यालय देखने के लिए आए हैं, इसका इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, 2nd ये नालंदा और 3rd विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना। जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमार गुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया।
3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजक। 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में एक भूकंप के कारण ये सब सारा मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। तो इसकी पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? एक चीनी यात्री वेन सांग, यहाँ का स्टूडेंट और लास्ट में टीचर, इन्हीं का एक डायरी मिला। इस डायरी के आधार पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगहम, जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाई। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने के स्थान, और दूसरी लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था, बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया मात्र 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया और 9 हिस्सा अभी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाज़ा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला, तो जहाँ से जो प्रवेश किए ये दीवार काटकर बनाया गया है। हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे या द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षिक, शांतिदेवा, अतिशि पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसकी बोल और जो भाषा था पाली। यहाँ से जितना जो सारा सामान खुदाई करके निकाला गया, जहाँ से सर जो टिकट लिए, इसका ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। नालंदा के नाम से अभी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रही है यह राजगीर के पास, ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को यह डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 पीरियड 3 राजा के द्वारा बनाया गया। तो नीचे का जो लेवल देख रहे हैं ये कुमार गुप्त के समय का है। तो ये मिट्टी को काटा गया तो ये लेवल हर्षवर्धन का आ गया और ऊपर पाल का आ गया। तो ये गुप्ता पीरियड का बौद्ध मंदिर था। यहाँ पे एक वेदी बना हुआ है जहाँ पे एक भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति भी म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर में जो 3 होल देख रहे हैं गड्ढा जैसा, जिसपे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था अब्रक पत्थर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। उस समय ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला है। ये भी आपका म्यूजियम में है। कोना में कुआं हो गया पानी पीने का। इसके ऊपर लोहा का जो कवर है ये फिलहाल बाद में दिया गया है। यही 2 कमरा है जिसमें अभी तक छत बचा हुआ है, और बेड आउट पिलर और बेड आउट सपोर्ट, नेचुरल एयर कंडीशन। इसका दरवाजा आर्च की जैसा है। तो मोबाइल में टॉर्च मार कर देखें। देखिए हम लोग दिखा रहे हैं उस समय का ये दो रूम थे जो नेचुरल अभी तक वैसे है कि वैसे ही पड़े हुए हैं, ना बिना विदाउट पेपर, विदाउट ही। तो ऐसा ही रूम रहा करता था उस समय, बिना पिलर का भी ये ढला हुआ रूम है। देखिए अभी हम लोग यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ पर कुआं देख रहे हैं जिसमें सिक्का फेंका गया है। बस पंखा झलते रहिए, धूप नहीं लगे। आप लोग जब बड़े बड़े हो जाएगा तो अपने बच्चों को ले आइएगा। जो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ले आइए। नहर दिखाई दे रहा है, आ जाओ, हमारे सबको आने दो बच्चों। देखिए अभी हम लोग इस रूम से बाहर निकल रहे हैं। इसके आगे हम फिर और भी देखेंगे आगे। देखिए अभी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय का कुआं देख रहे हैं। जिस समय का परछावना किया हुआ अभी तक सिक्का इसमें दिखाई दे रहा है।